बीजेपी के प्रवक्ता हैं और वो कुछ जवाब देना चाहते हैं सुनील सिंह यादव जी को। राजेश चौधरी जी, सदगुरु जी आ रहा हूं आपके पास इसके बाद। नमस्कार जी राजेश चौधरी। सुनील सिंह जी बात कर रहे थे स्त्रियों के सम्मान की, रामायण की चौपाई सुना के। मेरा ये प्रश्न है इनको, दूसरे समाज में 3 तलाक के नाम पर जो महिलाओं का उत्पीड़न होता था उसमें महिलाओं को सम्मान इनको नजर नहीं आता होगा। हलाला होता है उसमें इनको सम्मान नजर नहीं आता होगा। मुतहा होता है उसमें इनको सम्मान, उन औरतों का, उनके अधिकारों के लिए भी बोलो भाई। प्रधानमंत्री मोदी जी 3 तलाक का कानून लेकर के आए, आप विरोध कर रहे थे, उससे महिलाओं को नुकसान हो रहा था क्या? किसी महिला का तलाक 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 3 बार कह देना और उसका जीवन बर्बाद कर देना, ये सब नहीं निकला आपके मुंह से। आप विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, आप विशुद्ध रूप से हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप बगड़ा बिसड़ा की बात करना चाहते हैं। आपकी राजनीतिक जमीन जो खिसक गई है उसको केवल इस मैं कहूंगा इस ओछी हरकत से हासिल करना चाह रहे हैं। भाई किसी धर्म ग्रंथ को जला करके आपको जमीन मिल जाएगी? दुनिया में परमात्मा भी है और हर भारत का नागरिक, हर हिंदू यह जानता है कि उसे कौन से ग्रंथ का सम्मान करना है, किसका सम्मान नहीं करना है। ये तो, और अखिलेश यादव उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, एक शब्द नहीं बोले। इन्होंने कहा कि चौपाई का विरोध है, पर वो तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं स्वामी जी को। दूसरे दिन प्रमोशन दे दिया, जिस दिन उन्होंने बयान दिया और आकर के रामायण को जलाने का काम किया और राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तो ये दिख रहा है सामने साहब समाजवादी पार्टी की क्या विचारधारा है और पुराना इनका इतिहास रहा है। ये तो राम भक्तों का खून बहाने वाले लोग हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी जी सबको सुन लिया, अभी भी कुछ बोलेंगे कि नींद आ रही है? अभी भी कांग्रेस पार्टी अब सोने के मूड में है। मैंने सबको सुना जी। नहीं सुनिए, सदगुरु जी पार्टी की बात छोड़ दीजिए। हाँ। मैंने सबको सुना। आप मेरे पास 2 मिनट है ना, नहीं तो आप पहले सदगुरु जी के पास बोलिए ना। आपके पास है, उसके बाद जाऊंगा सदगुरु जी के पास, फिर वो लंबा बोले। हाँ बोलिए। तो मैं दीपांकर जी की, स्वामी जी को भी सुन रहा था। वो जाति विरोध की बात करते हैं और उन्होंने कहा कि तुम एक बूंद बनिया हो, एक बूंद ब्राह्मण हो, एक बूंद त्यागी भूमिहार हो। तो एक बूंद विष तो पूरे दूध को चौपट कर देता है, खत्म कर देता है। पूरे की पूरी अमृत को एक बूंद विष जो है खत्म कर देगा। तो जाति से तो बाहर स्वामी दीपांकर जी भी नहीं आ पाए हैं, भले वो कसम खिला रहे हो। और रही बात जाति विरोधी समाज की या फिर जाति मूलक समाज की, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है। देखिए मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्रह्मण। जन्म से आदमी क्षुद्र होता है और जब उसका संस्कार होता है तो विप्र होता है, द्विज होता है, दूसरा जन्म होता है। वेद पढ़ने से विप्र होता है और ब्रह्म जाने तो ब्राह्मण होता है। हमारे यहाँ आप देख लीजिएगा, सनातन धर्म में जितने भी लेखक हुए हैं बड़े, जिन्होंने बड़ी बातें लिखी हैं, उसमें से 70-80% जो हैं वो अगर आप जो वर्तमान ब्राह्मण के क्राइटेरिया में रखेंगे तो उसमें नहीं आते हैं। और मैं तो अब आपको अभी भी बोल रहा हूं कि आप धर्म पे ही क्यों जाते हैं? आद्य शंकराचार्य से अधिक सनातन धर्म का प्रचार किसी ने नहीं किया है। सनातन धर्म के बारे में किसी ने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शुभम शिवम। मैं धर्म से, अर्थ से, काम से और मोक्ष से परे हूं। न मे द्वेष रागो न मे लो मोहो मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। मैं द्वेष राग से, इससे ईर्ष्या से सबसे परे हूं। कर क्या रहे हैं भाजपा वाले? आपकी बड़ी सिलेक्टिव मेमोरी है सर। आपने सपा भी बोला, बसपा भी बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे, ये आपकी जबान से नहीं निकला। हाँ, सुनील सिंह साजन जी को मैं बोलूंगा कि साजन जी जो आपने बोला ना, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निखरत नारी, ये आप जो इंटरनेट का वर्जन पढ़ना है वो मत पढ़िए। सुनील जी, आप उपाध्याय जी ने लिखा है, उनके वर्जन पे जाइए। माता जो होती है ना, औरत जो होती है ना, वो कई वेश में होती है। माता होती है, स्त्री होती है। जब बोला जाता है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, विद्युम से अरुण अधर करके बोलते हैं, तो आप मुझे बताइए कौशल्या कैसे देख रही हैं राम को? राम आप और हम हैं। हम जब युवा होते हैं तो हमारी माता बड़ी आराम से देखती है, निकट, अरे मेरा बेटा इस तरह बड़ा हो रहा है। आपने पौधा देखा है सर ना? पौधे को आप पानी देखते हैं, पौधे से पेड़ के बीच की जो है वो लिखा है तुलसीदास जी ने।
तुलसीदास जी ने आप नारी का अपमान कहीं नहीं किया है। जब कहता है बाली कि धर्म हेतु अवतर हूं गोसाई, मारही मोई व्याध के नाई, धर्म के लिए जन्म लिए हो गोसाई और मुझे व्याध बहेलिया की तरह मान रहे हो, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। तब रामचंद्र जी कहते हैं अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समये चारी, इन्हीं कुदृष्ट विलोक ही जोई, ताहि वधे कुछ पाप न हुई। जो शख्स इस बात को लिख रहा है वो नारी का अपमान करेगा। सुनील भाई, मैं आपको जानता हूं, इस चीज से परे है, इंटरनेट से बाहर आइए, पढ़िए, कहीं भी जाति के बारे में नहीं लिखा गया। मैं आदित्यनाथ जी की बात का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि धर्म जो है किसी से दूषित नहीं होता है।